हेलो दोस्तों, इंडियन होटल्स के बारे में बात करेंगे। पेंडेमिक का एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, तो इंडियन होटल्स को भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा हुआ है। बिजनेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वार्टर फोर के नतीजे आने वाले हैं अप्रैल 27 को, और डिविडेंड भी डिक्लेयर होने वाला है इंडियन होटल्स की तरफ से। जो आइकॉनिक ब्रांड जैसे ताज जो ब्रांड है उनको ओन करती है। बिजनेस के बारे में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों हमने सितंबर के महीने में ये 1 ईयर का चार्ट आप देख सकते हैं। सितंबर 20 के आसपास, सितंबर 20 को एक्चुअली में आप देख सकते हैं हमने एक एनालिसिस की थी इंडियन होटल्स के बारे में। तब 156 के आसपास शेयर प्राइस था, और फिर रीओपनिंग जो थीम थी उसके ऊपर हम बहुत एनालिसिस कर रहे थे, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस हिसाब से शेयर प्राइस भी इंक्रीज हुआ था। और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस हिसाब से ये इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो हो रहा है, और अभी भी वही ट्रेंड दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर जो रिकवरी है इंडस्ट्री के हिसाब से, आप देखिए इंडस्ट्री का 91% एवरेज रेट्स है, और सिमिलरली इंडियन होटल्स जहां पर जो बड़े ब्रांड्स ताज जैसे ब्रांड्स है 95% है। फिर रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, एक रूम से कितना रेवेन्यू है, तो इंडस्ट्री 80 रुपए भी, या मैं कहूं 80% कमाती है, तो ये 89% कमाते हैं। और जो बड़े बड़े जो शहर हैं, चाहे वो चेन्नई हो, हैदराबाद हो, कोलकाता हो, तो इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे वही रेवेन्यू को, अगर आप देखेंगे क्वार्टर थ्री में जो रेवेन्यू देखेंगे प्री कोविड से, तो चलिए अभी बहुत नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री समझ लीजिए जैसे कोलकाता है, तो इंडस्ट्री का 75% का यहां पर रेवेन्यू है, तो 83% का रेवेन्यू है इंडियन होटल्स का। ऑल इंडिया में आप देखेंगे तो 79%, और इंडियन होटल्स का 89% का ग्रोथ। गोवा में आप देखेंगे तो 139%, इंडियन होटल्स का 139%। मतलब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग कब हो जाता है बिजनेस, जब वो बिजनेस इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो कर रहा हो। और वही चीज हमने सितंबर के महीने में तब वो चीज को देखा था कि ये तो इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो कर रहा है। इनफैक्ट कुछ जगह जैसे केरला या फिर बेंगलुरु में तो और ज्यादा बड़े बड़े नंबर है, 52%, 77% के हिसाब से नंबर्स है इंडियन होटल्स के। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है इंडियन होटल्स अब एबिटा मार्जिन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इनफैक्ट ये 10 साल का डेटा है। इनफैक्ट जब कोविड नहीं था, ये तो कोविड का डेटा है, लेकिन जब कोविड नहीं था तो भी आप देख सकते हैं एबिटा मार्जिन 20%, 21%, 24% के आसपास था। लेकिन 2021-22 में आप देख सकते हैं क्वार्टर थ्री का ही अगर हम देखें अक्टूबर से दिसंबर, तो 30% का ये एबिटा मार्जिन है। तो ये अपने में भी देख सकते हैं आप कि इनफैक्ट कोविड का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन फिर भी एबिटा मार्जिन जो है वो इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट कोविड से पहले भी जितने आप देख सकते हैं 20-21% के नंबर्स थे, और अभी आप देखिए मार्जिन किस हिसाब से बढ़े हैं। प्री कोविड लेवल तो अभी भी नहीं आया है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए एक हाई रिस्क स्टॉक है, उसको भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। बिल्कुल अगर आप स्टेबल कॉन्सिस्टेंट स्टॉक देख रहे हैं तो इंडियन होटल्स नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इंडियन होटल्स के अंदर, ताज है, फिर विवांता है, जिंजर है, फिर नए ब्रांड्स जैसे क्यूमिन है, मचान है, तो ये सब भी अभी ब्रांड्स है। और क्लोज टू 70 न्यू होटल्स उन्होंने पिछले 3 सालों में उन्होंने साइन किए हुए हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंडियन होटल्स को लेकर आ रही है। फिर से मैं अब यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सब बड़े ब्रांड्स हैं, जिंजर है, विवांता है, ताज है, तो ये सब ब्रांड्स हैं। अब क्या हो रहा है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो वो अपने जो भी खर्चे हैं वो कम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर थ्री 19-20, मतलब 2 साल पहले कोविड से पहले जो खर्चे थे और अभी जो खर्चे हैं, तो एक्सपेंडिचर उन्होंने कम किए हुए हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को उन्होंने 15% कम किया हुआ है, कॉर्पोरेट ओवरहेड्स को कम किया है। तो कहीं ना कहीं वो अपने कॉस्ट सेविंग पर भी जा रहे हैं, और अपना इनकम भी इंक्रीज एक जगह में कर रहे हैं। दूसरी चीज है डेट का डेटा। तो डेट आप देख सकते हैं 2017-18 में 2.58% था, फिर 19-20 जस्ट कोविड से पहले 1.69% था, फिर कोविड आ गया है, फिर कोविड के बाद से आप देख सकते हैं कि जो डेट लेवल है वो अभी फिलहाल 1905 करोड़ के आसपास यहां पर आपको डेट जो है देखने को मिलेगा। मतलब प्री कोविड के आसपास आपको डेट मिलेगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे डेट टू इक्विटी, अगर आप रेशियो देखेंगे तो 0.32% का है। दूसरी चीज है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना आपने खर्चा किया, मतलब अपने कितने पैसे लगाए और उसमें आपने कितना कमाया। तो ऑपरेटिंग जो होटल एसेट्स हैं उस पर उन्होंने 20% अभी कमा रहे हैं, मतलब होटल एसेट्स। और टोटल कंसोलिडेटेड अगर देखा जाए तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9% है ऑपरेटिंग होटल एसेट्स में, और डोमेस्टिक में 15% है।
तो अभी उनका फोकस आप देख सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़े, फ्री कैश फ्लो भी इंक्रीज हो, एसेट का मोनेटाइजेशन हो और कैपिटल एलोकेशन भी करते रहे। तो ये सब कुछ अभी इंडियन होटल्स की तरफ से जो है आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडियन होटल्स में कि वो टाटा का ब्रांड है। टाटा है तो एक रिस्पेक्ट है इंडिया में, बहुत ही रिस्पेक्ट से 150 साल से ऊपर की लेगेसी है। तो 41% टाटा ग्रुप, टाटा सन्स इनको ओन करते हैं और डीआईआईज और एफआईआईज का भी यहाँ पर एक अच्छा खासा हम देख सकते हैं इंक्रीज है। और अब रिजल्ट्स के बारे में आपको बता दूं, और यही रिजल्ट्स है इंपॉर्टेंट जब हम Q3 से Q4 हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं उनको मैं कंपेयर करता हूं। तो ये प्रीवियस ईयर का है डेटा, जैसे 615 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, जो इस बार अक्टूबर से दिसंबर 2021 में 1134 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। फिर यहां पर एबिटा 38 करोड़ से 344 करोड़ का यहां पर हुआ है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, कि इंडियन होटल्स लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था 2020 अक्टूबर से दिसंबर 119 करोड़ का था, जो इस बार 76 करोड़ का है। लेकिन क्या ये काफी है? तो ये है 9 महीनों का पूरा डेटा। तो 9 महीनों का अगर ये डेटा है तो यहां मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अभी भी इंडियन होटल्स लॉस में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हाई रिस्क इन्वेस्टर्स को ही है जो ये स्टडी कर सकते हैं। 322 करोड़ का 9 महीनों का लॉस है अप्रैल से दिसंबर 2021 का। लेकिन 629 करोड़ का लॉस था अप्रैल से दिसंबर 2020। लेकिन बहुत हद तक लॉस जो हो रहा है ये अंडरस्टूड है, ऐसा नहीं है कि ये हमको आपको नहीं पता। इतना बड़ा पेंडेमिक आया है, सब लोग घर में है, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, तो कौन होटल्स में जाएगा? तो यही एक चीज है। लेकिन जनवरी से मार्च हमने देखा है किस हिसाब से, हम न्यूज में भी देखते रहते हैं ना, किस हिसाब से रिवेंज ट्रैवल और कैसे कैसे वर्ड्स आ रहे हैं आजकल। फिर अप्रैल में भी हम बहुत सुन रहे हैं कि बहुत लोग छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। तो ये सब चीज है जो शायद लॉस से प्रॉफिट की तरफ आए। हमको नहीं पता Q4 में जो फाइनल रिजल्ट में प्रॉफिट आएगा कि नहीं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी देखने की। और एक और इंटरेस्टिंग चीज कि रेवेन्यू इनके बढ़ रहे हैं, डबल हो गए हैं रेवेन्यू। तो इंटरेस्टिंग रहेगा Q4 के रिजल्ट्स, जो कि 27 तारीख को आने वाले हैं। डिविडेंड भी होगा, बहुत बड़ा डिविडेंड का तो एक्सपेक्टेशन नहीं रहने वाला है, लेकिन डिविडेंड कैसा रहेगा वो बिल्कुल ध्यान में रहेगा। लेकिन किस हिसाब से मार्केट ग्रो कर रही है इंडियन होटल्स, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और क्या कोई सरप्राइज या फिर पॉजिटिव सरप्राइज आ रहा है रिजल्ट्स के साथ, या फिर कोई शॉक आ रहा है, वही हमको पता चलेगा अप्रैल 27। बाकी सितंबर 20 जब हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था, तब से लेकर एक अच्छा खासा रिटर्न है। अब पता चलेगा रिजल्ट्स के बाद कि किस हिसाब से इंडियन होटल्स का बिजनेस यहाँ पर ग्रो करता है। मुझे उम्मीद है छोटे से वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।